यशायाह 53 का 5 में लिखता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और पहला पतरस 2 अध्याय 24 पद में हम लोग देखते हैं कि उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो चूंकि चंगाई की बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो जब हमारे लोग जो है बिस्तर में रहते हैं, बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, हम लोग गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु तूने तो मेरे लिए लहू बहाया है, हमारे मरीज को ठीक कर, मुझे चंगाई दे। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर उसको जोड़ देते हैं पौलुस की, जो उसने 39 कोड़े मार खाए थे। तो मेरे प्रिय, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पौलुस ने 39 कोड़े मार खाए थे, प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये नहीं लिखा गया है कि वो 39 कोड़े मार खाए। हाँ, उसने मार खाया। यहूदी लोगों की जो व्यवस्था है, जो उनकी जो रीति है, उसमें ऐसा माना जाता है कि यदि 39 के बाद में यदि 40 कोड़े यदि किसी को लगता है, तो उनके विधि के अनुसार किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। यह माना जाता है कि 39 कोड़े के बाद में 40 कोड़े यदि किसी को लगता है, दिया जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को मृत्यु की सजा नहीं सुनाई जाती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को भी 39 कोड़े ही लगे थे। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सस्ता नहीं है कि वो हमारी शारीरिक चंगाई के लिए वो इतना दुख सहता, इतनी ताड़ना सहती, इतना उसका लहू बहता। उसने हमारी आत्मिक चंगाई के लिए उसने अपने लहू को बहाया है। और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मैं और आप जो है आत्मिक चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आत्मिक चंगाई की बात हो रही है। देखिए, पूरा हम लोग वचन को पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद में हम दूसरों की प्रार्थना को सुन लेते हैं, उसको रट लेते हैं और फिर उस प्रकार की बातें प्रार्थना में हम करने लग जाते हैं। रटाई बातों को हम वचन से कोट करने लग जाते हैं, जबकि यहाँ पर साफ लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। कैसे? हम तो सबके सब भटके भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे और आपके अधर्म का बोझ उठाने के लिए उसने अपने लहू को दिया। हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के कारण उसने अपने लहू को दिया, ताकि मैं और आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के साथ में वो संबंध स्थापित कर सके जो आदम और हवा के पाप में गिरने से पहले जो था, वो संबंध मैं और आप कायम कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सस्ता नहीं है कि हम उसके लहू को हमारी शारीरिक चंगाई के लिए मांगे, उस अपनी आत्मिक चंगाई के लिए परमेश्वर से मांगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करता, हर प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। तो उसका लहू जो है हमारी आत्मिक चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।